मारण क्रिया कर रखी थी, जिसमें एक मटके के ऊपर डॉल बना रखी थी पूरे परिवार की, और उसको काले कपड़े से और सिंदूर और इससे एक इंडिया का बहुत बड़ा केस है जिसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। कहानी बड़ी दर्दनाक है, स्टोरी सुन के भी आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, बहुत इमोशनल मैं हो गया था जब मैंने वो कहानी उनसे फ़ोन पे। किसी न किसी परछाई की कोई ना कोई आवाज़ें, बच्चे के रोने की आवाज़ें, औरत के चीखने की आवाज़। तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो प्लीज़, जो परेशान हैं, जो हेल्प चाहते हैं और जो किसी भी तरीके की पूजा कराना चाहते हैं, फेक एप्लीकेशन, फेक एस्ट्रो एप्लीकेशंस जो भी हैं, जो पागल बना के लूटते हैं, उससे आप बच सको। तो गाइस ये वो घर है जहाँ पे मैं इन्वेस्टिगेशन करने आया हूँ। और तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सागर तिवारी सस तिवारी चैनल पे फिर से एक बार। आज इस हॉन्टेड हाउस में मैं करने वाला हूँ इन्वेस्टिगेशन। मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, ना पूरा घर दिखा सकता हूँ। ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है जहाँ पे मैं पंजाब में इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, जहाँ पे बताया जाता है कि दो आत्माएं भटकती हैं और लोगों को दिखती हैं। वो स्टोरी मैं आपको बताऊँगा बिल्कुल एंड वाले रूम में। और इससे पहले मैं आपको बस एक छोटा सा टूर दे देता हूँ इस घर का। ये नई नई बिल्डिंग बनी रही थी, लेकिन यहाँ पे अभी तक कंस्ट्रक्शन पूरी भी नहीं हो पाई, लेकिन ऐसे दो हादसे यहाँ पे हुए जिस वजह से यहाँ पे लोग आने से डरते हैं। और ये एक और रूम है, आप देख सकते हैं बिल्कुल बंद है। और ये एक और रूम है जहाँ पे हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और यहाँ पे बताते हैं कि ये घर 1 साल से ज़्यादा हो गया है, बंद है, यहाँ पे कोई भी नहीं आता। और अगर ये वीडियो ढंग से शूट नहीं हुई होगी तो मैं वॉइस ओवर दूंगा और ये मैं आगे भी बता दूंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको थोड़ी कम आवाज़ में इस घर को पूरा दिखा दूं। आपको बता देता हूं कि इस घर में दो आत्माएं भटकती हैं, ऐसा लोग कहते हैं। यहाँ पे लोगों को कुछ ना कुछ दिखाई देता है। वो सारी बातें मैं स्टोरी में शेयर करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं इस घर को दिखा देता हूँ। पता चल रहा होगा कि ये घर बनते बनते रुक गया, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन रोक दी गई और इसी हालत है कि आपको पता चल रहा होगा। और मैं पंजाब में हूँ फ़िलहाल, रात के 12 बज रहे हैं और यहाँ पे पूरी रात में इन्वेस्टिगेशन करने वाला हूँ। और इस डोर को नहीं दिखा सकते। और ये यहाँ का बाथरूम है और इसकी हालत देख के भी पता चल रहा होगा कितने टाइम से बंद है। इसका फ्रंट काफ़ी बड़ा है, लेकिन हम फ्रंट नहीं दिखाएंगे क्योंकि आस पड़ोस के लोगों को अगर पता चल गया तो यहाँ पे बहुत बड़ा बवाल हो सकता है। मेरे ऊपर केस रजिस्टर हो सकता है जिसकी प्रॉपर्टी है। खैर वो तो यहाँ पे है नहीं, वो अमेरिका में, लेकिन उनके एक केयर टेकर ने, उनके नोन के पर्सन ने मुझे यहाँ की दी और मैं आज यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने वाला हूँ। तो क्या है यहाँ की कहानी, क्या है यहाँ का सच, और क्यों मैं पंजाब में एक ऐसे घर में आया हूँ, उसके कारण क्या क्या है। कहानी बड़ी दर्दनाक है, स्टोरी सुन के भी आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, बहुत इमोशनल मैं हो गया था जब मैंने वो कहानी उनसे फ़ोन पे सुनी। और थंबनेल आप लोगों ने देख लिया होगा कि बाहर से मैं नहीं ले सकता क्योंकि ये किसी की पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। दूसरी चीज़ ये है कि इस घर में हर कोई आने से डरता है। इस घर में कोई आज तक 1 साल से ज़्यादा हो गया किसी ने कदम नहीं रखा।
इस घर की तरफ लोग देखने से भी डरते हैं। क्या है यहाँ की कहानियाँ, क्या है यहाँ की बातें। और मैं हमेशा कहता हूँ कि चाहे वो नया घर हो चाहे पुराना घर हो, तो एक नया बनता हुआ घर भी हॉन्टेड हो गया, उसके कारण क्या क्या है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो अब चलते हैं, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, फिर मिलते हैं आपसे वहाँ पे। मैं अंदर आ चुका हूँ और आपने जितनी भी आवाज़ें सुनी है सारी वॉइस ओवर थी, क्योंकि आस पड़ोस में रेजिडेंशियल एरिया है, घर है जहाँ पे हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते। वरना अगर आस पड़ोस के लोगों को ये पता चल गया कि हम यहाँ पे investigation कर रहे हैं। कुछ आवाज़ आई है। कुछ आवाज़ आई है, जरूर जरूर चलते हैं। कुछ आवाज़ आ रही थी, पता नहीं किस चीज़ की आवाज़ है, वो बाद में जाके चेक करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये रेजिडेंशियल एरिया है, आस पड़ोस में घर रहते हैं और हर किसी को ये डर है कि इस घर के आसपास ना ही कोई भटके ना ही कोई आए। और जो प्रॉपर्टी ओनर है उन्होंने मेरे को परमिशन दी, लेकिन उन्होंने भी मुझे ये बोला कि आप यहाँ पे आवाज़ मत करना। अगर आस पड़ोस के लोगों को ये पता चल गया कि यहाँ पे आप आ चुके हो तो यहाँ परेशानी बढ़ जाएगी और पुलिस केस भी हम पे हो सकता है। तो अभी हम पहले इन्वेस्टिगेशन करते हैं, बाकी बात बाहर भी करेंगे। और जितना भी आपने व्यू देखा पूरे इस घर का, वो सारा वॉइस ओवर में था, वो शायद आप समझ भी गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे जितना भी मैं बात बोलूँगा वो बाहर तक जाएगी और गूंजेगी। तो आई डोंट वांट कि बाहर के लोगों को कोई डिस्टर्बेंस हो। लाइट को बंद कर देते हैं। इस घर में आने से सच बताऊं तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन यहाँ पे आना बहुत ज़रूरी था। ये अपने आप कैसे चल गया, ये अपने आप कैसे चल रहा है? अभी तो हमने कुछ बोला भी नहीं है, आपके सामने हूँ मैं। इस जगह पे मैं आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ ये भी देखते रहना। आ रहा हूँ मैं, अभी तो मैंने कुछ बोला भी नहीं और इस पे अपने आप लाइट जली है। मुझे नहीं पता कैसे, क्यों, क्या कारण है। और अभी तक तो किसी को ये भी नहीं पता कि यहाँ पे हम उनसे कैसे कम्युनिकेशन करेंगे, कैसे बात करेंगे उनसे। आवाज़ काफ़ी ज़्यादा गूंज रही होगी, मुझे पास ही रहना पड़ेगा इसके। उस तरफ देखो। क्या यहाँ पे कोई है जो हमें देख सकता है, सुन सकता है? अगर हाँ तो इस सफ़ेद लाइट के पास आए। अगर आप इसके पास आएंगे तो मुझे आपके होने का एहसास होगा। क्या इस घर में हम इंसानों के अलावा कोई और भी है जो हमें देख सकता है, सुन सकता है? मुझे पता है कि यहाँ पे कोई रहता है, वो इस घर को छोड़ के नहीं जाना चाहता। अगर वो यहाँ पे है तो इस लाइट के पास आए। इस सफ़ेद लाइट के पास अगर आप आएंगे तो मुझे आपके होने का एहसास होगा। क्या मुझे कोई यहाँ पे देख सकता है, सुन सकता है? अगर हाँ तो इस लाइट के पास आए। अगर आप इसके पास आएंगे तो मुझे आपके होने का एहसास होगा।
पंजाब के ऐसे शहर में मैं हूँ जहाँ पे ये घर भूतिया बताया जाता है। बताया जाता है कि इस घर में भटक रही हैं आत्माएं। और अगर यहाँ पे वो आत्माएं हैं जैसा कि लोग कहते हैं, जो यहाँ के मालिक कहते हैं, तो वो इस सफ़ेद लाइट के पास आए और अपने होने का हमें एहसास दिलाए। अगर आप इसके पास आएंगे तो हमें आपके होने का एहसास होगा। वो लाइट जलाना। आपको ये भी बता देता हूँ कि स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे आपको सब कुछ बताया, ठीक है, आपने घर देख लिया था, लेकिन अब यहाँ की कहानी की बात पहले कर ही लेता हूँ मैं। थोड़ी बहुत कहानी तो मैंने आपको वहाँ बता दी थी, लेकिन अब जो मेन कहानी की बात ये है कि यहाँ के लोग रहते हैं अमेरिका में। वो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, घर बना रहे थे। घर बनाने के बाद यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे जैसे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होती गई तो इनके घर के बाहर खून के छींटे यहाँ पे आ रखे थे। घरों के बाहर खून के छींटे थे और एक मारण क्रिया कर रखी थी, जिसमें एक मटके के ऊपर डॉल बना रखी थी पूरे परिवार की, और उसको काले कपड़े से और सिंदूर और इससे लगातार यहाँ पे वो ब्लैक मैजिक होता रहा। उनको पहले लगा ये कोई ऐसे ही कर गया होगा या हमारे घर के बाहर रख के गया होगा, लेकिन थोड़े टाइम बाद ये एवरी सैटरडे या आप कह सकते हैं एवरी मंडे ये चीज़ें होती रहती थी, मतलब गैपों में। लेकिन इस परिवार को शक हुआ, लेकिन इन्होंने अवॉइड किया, क्योंकि बाहर रह के या पंजाब में जब लोग एक्सपीरियंस नहीं करते, ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे पास आए हैं, लोग जब इन चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं करते तो वो बिलीव नहीं करते। फिर वो अमेरिका चले गए, जब वहाँ पे शिफ्ट हो गए तो काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न हो गए। लेकिन आपको बता देता हूँ आज के टाइम पे अमेरिका, कनाडा और यूरोप में सबसे ज़्यादा वुडू ब्लैक मैजिक होता है और लोग ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस भी कर रहे हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि इतने मॉडर्न थे, उन्होंने इस चीज़ पे बिलीव नहीं किया। फिर उन्होंने इस कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट रखा और पता चला थोड़े टाइम बाद कि यहाँ पे एक लेबर को कुछ ना कुछ ऐसा फील होता था जिससे वो डर के मारे बाहर चला गया। उसने बोला कि मेरे को यहाँ पे पेन होता है, मुझे ऐसा लगता है कोई ना कोई मुझे रोक रहा है। ऐसा एक लेबर ने ऐसा फील किया। उसके बाद जब वो लेबर यहाँ से चला गया, उसने काम को छोड़ दिया। उसने यहाँ के ऑनर को बोला कि ये चीज़ें मैं फेस कर रहा हूँ, लेकिन उसकी बात को माना नहीं गया। फिर एक दिन क्या हुआ, फिर से वही मटका घड़ा यहाँ पे मिला, वो भी इस घर की छत के ऊपर। उसके बाद से आस पड़ोस के लोगों को और उनकी फैमिली को सबको पता चल गया और ये कंफर्म हो गया कि वो काला जादू, वो मारण क्रिया, बंधन क्रिया, वो देखिए कुछ आवाज़ आई है। कुछ आवाज़ आ रही है इस घर से और हम दो लोगों के अलावा यहाँ पे कोई भी नहीं है। उन्होंने किसी से पता किया कि यहाँ पे ये चीज़ें हो चुकी है, मतलब फाइनल हो चुका था कि हाँ भाई ये जो कोई भी ब्लैक मैजिक कर रहा है वो इस घर के लिए करे जा रहा है। इससे पहले एक कहानी थी जो इनके परिवार के लोगों को नहीं पता थी। वो ये थी कि यहाँ पे बहुत पहले एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था, जिस वजह से एक विधवा औरत इस प्रॉपर्टी के पीछे काफ़ी सारे केस लड़ी जा रही थी, लेकिन वो इन दी एंड केस हार गई थी। उसकी फैमिली का कोई भी नहीं था, वो एक अकेली औरत थी, विडो थी। उसके बाद उसने इस घर को छोड़ दिया, लेकिन जब उसे पता चला कि इस घर में कोई टेक ओवर कर रहा है, घर बना रहा है, ऑल्दो उसका राइट नहीं था, लेकिन उसे लगता था कि ये मेरा हक है। अब वो किस हक से छीनी गई है या उसके साथ कुछ गलत हुआ वो मुझे नहीं पता। ऐसा जो यहाँ के लोकल लोगों ने बताया था इस फैमिली को जब उन्होंने इस प्रॉपर्टी को लिया था, तो ये चीज़ें थी। लेकिन फिर उन्होंने माना नहीं कि इस जगह पे कंस्ट्रक्शन करनी स्टार्ट कर दी। लेकिन एक दिन यहाँ पे ये हुआ कि जब वो यूएसए से आ रहे थे और एक दो बार विज़िट करके गए, उन्होंने टेंडर किसी को दे रखा था, और जब वो यहाँ पे आए तो जो उस फैमिली की, मतलब उस फैमिली मेम्बर में जो एक हस्बैंड, वाइफ और उसकी बेटी थी, उस वाइफ
की और उस बेटी की स्टेयर से गिर के डेथ हो गई ऑन द स्पॉट। यहाँ पे उनके सर पे चोट लगी थी और उस जो बेटी थी उसकी यहाँ क्या कहते हैं सर की हड्डियाँ ब्रेक, मतलब सर की बोन ब्रेक हो गई थी और पीछे भी उसकी बैकबोन में भी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिस वजह से उसकी डेथ हो गई। तब से जो भी उन्होंने बनाया वो सब कुछ किया, उस चीज़ को रोकने की कोशिश नहीं कर पाए वो लोग। जो चीज़ उनके साथ हो रही थी तब तक वो लाइटली ले रहे थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब उन्हें ये पता चला कि ये चीज़ हादसा हमारे साथ हुआ है, तो यहाँ के हर एक लोगों ने और उसकी फैमिली ने कहा कि ये आपको मारने के लिए किया जा रहा था, लेकिन आप ये समझ नहीं पाए। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि डेथ नेचुरल हो सकती है, डेथ के कारण कुछ और भी हो सकते हैं, लेकिन एक बेटी और एक माँ की डेथ तभी होना जब वो इंडिया में अपने घर को बनाने के लिए आए और जब उन्होंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे एंटर किया। पहले भी आए होंगे, लेकिन बेटी के साथ फर्स्ट टाइम जब एंटर किया तो उसकी बेटी और उसकी स्टेयर से गिर के डेथ हो गई। तब से इस घर में किसी न किसी परछाई, कोई ना कोई आवाज़ें, बच्चे के रोने की आवाज़ें, औरत के चीखने की आवाज़ें कंटिन्यूसली आस पड़ोस के लोगों को सुनाई देती है। और तब से बताते कि यहाँ पे एक बच्ची और एक उसकी माँ की आत्मा भटक रही है। तो क्या ये सच है या नहीं, तो हम इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हमें यहाँ पे क्या एविडेंस मिलेंगे। ये मेरे क्लाइंट हैं जिन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया। उन्होंने काफ़ी सारे मेल करे। मेल करने के बाद उन्होंने मेरे को बोला कि आप पंजाब में जाके मेरे घर में इन्वेस्टिगेशन करिए और एक्सपीरियंस करिए यहाँ पे क्या है। और ये प्राइवेसी थी कि हम ओपनली नहीं कर सकते। उन्होंने किसी के थ्रू मुझे यहाँ पे की दिलाई और हम अंदर आ गए और गेटों को हमने लॉक कर लिया, डोर को लॉक कर लिया है। अब हम इन्वेस्टिगेशन में देखते हैं कि क्या है यहाँ पे, क्या वाकई में किसी की स्पिरिट भटक रही है। और इन्होंने मुझे मेरा सारा एक्सपेंस दिया आने का और यहाँ पे रुकने का, और शहर का नाम, गांव का नाम नहीं बता सकता क्योंकि ये किसी पर्सनल प्रॉपर्टी है। बस इस प्रॉपर्टी में ये पता करना है कि इतनी करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी में क्या वाकई में कोई रहता है, और जो रहता है उसका कारण क्या काला जादू था। और अगर ऐसा भी होगा तो भी मैंने यहाँ पे पूजा करानी है और ये सारी चीज़ें करानी है अपने गुरुजी के थ्रू। और उन्होंने मुझे ये सब कुछ करने को बोला, लेकिन सबसे पहले वो चाहते हैं कि मैं यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करूँ। और उन्होंने मुझे ये परमिशन दी कि आप बाहर से ओपनली इस वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन पब्लिक नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप अंदर से रिकॉर्ड करते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। तो अब करते हैं इन्वेस्टिगेशन और मिलते हैं 1 मिनट बाद। मैं फिर से पूछता हूँ कि अगर यहाँ पर कोई भी है जो हमें सुन सकता है, देख सकता है, क्या वो इस सफ़ेद लाइट के पास आ सकता है? अगर आप इस लाइट के पास आएंगे तो मुझे आपके होने का एहसास होगा। मैं जान पाऊँगा कि आप यहाँ पे रहते हो। ऐसा बताया जाता है, ऐसा कहा जाता है कि 1 साल से ये घर की कंस्ट्रक्शन, इस घर को बनाना बंद कर दिया गया है आप लोगों की वजह से, जो यहाँ पे रहते हो एक आत्मा के रूप में। अगर ये सच है तो क्या आप इस सफ़ेद लाइट के पास आ सकते हो? अगर आप इसके पास आओगे तो मुझे आपके होने का एहसास होगा। लाइट को बंद कर देते हैं फिर से। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पे एक परिवार रहता है जिसमें एक मदर है और एक उसकी डॉटर, जिसकी डेथ हो गई थी यहाँ पे इन सीढ़ियों से गिरने की वजह से, जब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही थी। तो लोग कहते हैं और आपके हस्बैंड कहते हैं कि यहाँ पे आज भी हो आप। क्या ये सच है? अगर हाँ तो इस लाइट के पास आए। अगर आप इस लाइट के पास आएंगे तो मुझे आपके होने का एहसास होगा और मैं जान पाऊँगा कि आप यहाँ पे हो।
फिर कुछ आवाज़ आई है, फिर कुछ आवाज़ आई है। आना आना आना, कुछ ना कुछ आवाज़ आ रही है यहाँ पे। और ये देखो कोई भी नहीं है यहाँ पे। एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको, इस घर में दिखा देता हूँ। कुछ आवाज़ तो आ रही है, ये नहीं पता किस चीज़ की आ रही है। अच्छा, ये बाहर का डोर है। देखो फिर से कोई आवाज़ आ रही है। अगर इसमें रिकॉर्ड हो रही होगी तो शायद आपको सुनाई दे जाए। क्या यहाँ पे किसी औरत और उसकी बेटी की आत्मा भटक रही है? अगर हाँ तो इस लाइट के पास आए जिसमें ये सफ़ेद लाइट जल रही है। ये देखिए, इस पर फिर से साइन आया है, लेकिन ये साइन ऐसा है कि कोई एकदम आया और चला गया यहाँ से। एकदम ऐसा लगा कि कोई यहाँ पे एकदम आया और एकदम चला गया यहाँ से। क्या यहाँ पे किसी औरत की आत्मा भटक रही है? अगर हाँ तो इस सफ़ेद लाइट के पास आए। क्या यहाँ पे किसी छोटी बच्ची की आत्मा भटक रही है? अगर हाँ तो इस लाइट के पास आए। ऐसा बताया जाता है कि वो कुछ साल पहले ही अमेरिका में मूव हुए थे, आज से 3-4 साल पहले। और जब उन्होंने सोचा कि वो यहाँ पे घर बनाए तो उनके साथ ये हादसा घटा। ये बातें बोलने में तो बहुत छोटी लगती है, लेकिन जिसके साथ होती है उसका दर्द वही समझ सकता है। और मुझे लगता है कि वही इस चीज़ को फील कर पाएगा। और ये देखिए ऊपर की कंस्ट्रक्शन देखिए, यहाँ पे भी बिल्कुल बिल्कुल एकदम न्यू है। और अब लोग कहते हैं कि खंडर में ही, जहाँ पे खंडर होते हैं वहाँ पे ही भूत प्रेत होते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक नॉर्मल रोड, एक नॉर्मल जगह, एक पेड़ और एक रूम, एक सिंगल रूम या एक बाथरूम भी हॉन्टेड हो सकता है। और ये तो खैर काफ़ी बड़ा घर है, और जितना मैंने आपको दिखाया था मैं उतना ही दिखा सकता हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बाहर की तरफ लोगों को पता चला तो बहुत बड़ा मैस हो जाएगा। तो कहते हैं कि हॉन्टेड कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। तो देखिए इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, इतना बड़ा घर, इसकी करोड़ों में वैल्यू है और ये हॉन्टेड हो गया। और वो रीज़न मैंने आपको बता ही दिया। लेकिन फिर से यहाँ पे देखते हैं कि हमें कोई भी अभी तक रिस्पॉन्स नहीं मिला है। वो भी 2 बार मिला, लेकिन उस चीज़ को मैं एकदम ऑथेंटिक नहीं समझ रहा हूँ, ये क्यों हुआ। क्या यहाँ पे हमें कोई देख रहा है? अगर हाँ तो इस सफ़ेद लाइट के पास आए जैसे आप आए थे। मैं फिर से पूछता हूँ कि क्या यहाँ पर हमें कोई देख सकता है? अगर हाँ तो इस सफ़ेद लाइट के पास आए। अगर आप इसके पास आएंगे तो मुझे आपके होने का एहसास होगा। मैं फिर से पूछता हूँ, अगर यहाँ पर कोई भी है जो हमें देख सकता है, वो इस
लाइट के पास आए। क्या कोई है जो इस घर में आज भी मौजूद है, जो यहाँ के पड़ोसी कहते हैं कि यहाँ पे उनको चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती है? एक औरत की, एक बच्चे की। अगर ये सच है और वो आप ही हो, तो क्या आप इस सफ़ेद लाइट के पास आ सकते हो? अगर आप इस लाइट के पास आएंगे तो मुझे आपके होने का एहसास होगा, मैं जान पाऊंगा कि आप आज भी इस घर में हैं। मैं फिर से पूछता हूँ कि क्या कोई है जो हमें यहाँ पे देख रहा है, सुन रहा है? अगर हाँ तो इस सफ़ेद लाइट के पास आए। देखिए फिर से कुछ आवाज़ आ रही है। पता नहीं इसमें रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हो रही, मुझे नहीं पता। ऐसा लग रहा है कि कोई डोर नॉक कर रहा है या कोई अपनी प्रेजेंस फील करा रहा है किसी और रूप में। क्या ये आप ही हैं जो इस घर में आवाज़ कर रहे हैं, अपने होने का एहसास दिला रहे हैं किसी दूसरे रूप में, किसी दूसरे तरीके से? क्या यहाँ पर एक माँ और बेटी गुजर गए थे? एक बार इंग्लिश में भी सवाल पूछ लेते, मुझे लगता है कि हमें ये भी क्वेश्चन पुट करना चाहिए। आर यू द मदर एंड डॉटर हु फेल फ्रॉम हेयर एंड पास्ड अवे? If yes, then please come near to this device. एक आखिरी सवाल, अगर मुझे उसका जवाब मिलता है तो ठीक है, वरना मैं यहाँ से चले जाऊँगा। क्या ये एक दुर्घटना थी या किसी ने आपको धक्का दिया था? अगर हाँ तो इस सफ़ेद लाइट के पास आए। अगर आप इस सफ़ेद लाइट के पास आएंगे तो मुझे आपके होने का एहसास होगा। Was it an accident or did someone push you? If yes, then please come near to this device. क्या आपको किसी ने धक्का दिया था या क्या ये एक दुर्घटना थी? ये देखिए, अगर ये एक दुर्घटना थी तो इस सफ़ेद लाइट के पास से चले जाइए
और अगर आपको लगता है कि आपको किसी ने धक्का दिया था तो इस लाइट के पास ही रहना। ये देखिए, इसका जवाब मिल चुका है। आपको किसी ने धक्का दिया था, ऐसा लगता है आपको? एक बार इससे दूर जाइए, एक बार इससे दूर जाइए। क्या आपको लगता है कि आपको और आपकी बेटी को धक्का दिया था? अगर हाँ तो इस लाइट के पास फिर से आइए। ये देखिए, ये आंसर हमें मिला है कि इनको लगता है कि इन्हें किसी ने धक्का दिया था। आप इससे दूर जा सकते हैं। मैं अगला सवाल आपसे तभी पूछूंगा जब आप इससे दूर जाएंगे। आई रिक्वेस्ट यू टू गो। अभी मुझे यही नहीं पता चल रहा है कि ये हिंदी में बोल रहे हैं तो आंसर मिल रहे हैं, इंग्लिश में बोल रहे हैं तो आंसर मिल रहे हैं। क्या आप अकेले हो यहाँ पे? If you are alone, then please give us a sign. क्या आप अपनी बेटी के साथ हो यहाँ पे? क्या आप अपनी बेटी के साथ रहते हो एक आत्मा के रूप में? अगर हाँ तो इस लाइट के पास आइए। ये देखिए, कुछ आवाज आई ना, है ना? ये अपनी बेटी के साथ रहती है। ये देखिए, इसका जवाब हमें मिल चुका है कि ये अपनी बेटी के साथ ही रहती है। ठीक है, आप इससे दूर जा सकती हैं। क्या आप हमसे गुस्सा तो नहीं है? अगर आप हमसे गुस्सा नहीं है तो क्या हम आपसे बात कर सकते हैं? मैं आपकी परेशानी जानने आया हूँ। मैं ये जानने आया हूँ कि वाकई में आज भी यहाँ पे एक मदर डॉटर रहते हैं। क्या आप गुस्सा तो नहीं है हमसे? अगर नहीं तो इस लाइट के पास आइए और आप मुझसे बात कर सकते हैं तो भी इस लाइट के पास आइए। ये देखिए, ये देखिए, इस पर डिवाइस पे क्या हो रहा है? ना एयर प्रेशर चेंज हो सकता है, ना टेम्परेचर यहाँ पे चेंज लग रहा है। ये आ रहे हैं और जा रहे हैं। ठीक है, हम आपसे कुछ और सवाल पूछेंगे। आप इससे दूर जाइए। मैं चाहता हूँ कि आप इससे दूर जाइए। मैं आपसे और भी कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। आप इससे दूर जाइए। ये देखो, फिर से लगा डोर, कोई डोर बंद हुआ है। क्या आपकी बेटी भी यहीं पर है, इसी घर में? ऐसा लोग कहते हैं कि एक बेटी की आवाज़ आती है, एक लड़की की आवाज़ आती है यहाँ पे चीखने की, चिल्लाने की, और देखा गया है। क्या वो आपकी ही बेटी है? अगर हाँ तो इस लाइट के पास फिर से आइए। ये देखिए, ठीक है। क्या आपकी बेटी, जिनकी बेटी के बारे में कुछ बोलो? ये देखिए, देखिए, देखिए क्या हो रहा है। आप इससे दूर जाइए। क्या आपकी बेटी हमें देख रही है? क्या आप दोनों हमें देख रहे हो? अगर हाँ तो इस लाइट के पास आइए।
ये देखिए, यहाँ पे ये दोनों हमें देख रहे हैं। ठीक है, ठीक है। क्या आपको पता है कि आपके घर पर, यहाँ पर आप लोगों पर काला जादू किया जाता था? अगर हाँ, तो इस लाइट के पास आप आ सकते हैं। ये देखिए, ये इनको चीज़ पता चल चुकी थी कि इन पे ब्लैक मैजिक होता था, काला जादू होता था। अब आप इससे दूर जा सकते हैं, आप इससे दूर जा सकते हैं। आप इससे दूर जा सकते हैं। आपको सबसे ज़्यादा दुख किस बात का है? अपनी पति को खोने का और अपने बच्चे को खोने का? टेल मी द बिगेस्ट रिग्रेट और सोरो। क्या आपको अपने पति की याद आती है? क्या आप अपनी पुरानी ज़िंदगी याद करते हो? अगर हाँ, तो इस लाइट के पास आइए। ये देखिए, एक क्लियर साइन उन्होंने दिए कि ये आज भी अपने हस्बैंड को याद करती है, अपनी बेटी को याद करती है। क्या आप अपने पति के पास दोबारा जाना चाहती हो? अपनी बेटी के साथ? ऐसा पॉसिबल नहीं है, टेक्निक मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्या आप ऐसा सोचते हो? अगर हाँ, तो इस लाइट के पास आइए। इस बात का इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। देखिए, इस बात का कोई भी जवाब हमें नहीं मिला है। ये लाइट चली है। क्या आप अपने पति को याद करते हो? अगर हाँ, और अपने पति के पास वापस जाना चाहते हो अपनी बेटी के साथ, ऐसा क्या आपको लगता है कि आप ऐसा सोचते हो? अगर हाँ, तो इस लाइट के पास ही रहना। ये देखिए, ऐसा नहीं है। क्या जो आपके साथ हुआ, आपकी बेटी के साथ हुआ, वो आपको याद है? ये देखिए, ये ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या ये आपकी बेटी कर रही है? क्या ये आपकी बेटी कर रही है? क्योंकि बच्चे ही ऐसा करते हैं। अगर आपकी बेटी कर रही है तो क्या आप इसके पास आ सकते हैं? ये देखिए, इनकी बेटी इस डिवाइस के पास है, जिस वजह से लाइट बार बार ब्लिंक हो रही है। वो उसके पास आती है और चली जाती है। बेटा, मैं आपसे भी बात करूँगा। ठीक है, आप अपनी बेटी से कहिए कि वो इधर से थोड़ा सा दूर जाए। मैं कुछ सवाल आपसे और पूछना चाहता हूँ, एक दो। क्या आप यहाँ के आस पड़ोस के लोगों को आते जाते देखते हो और उनको महसूस करते हो? और क्या वो आपको भी महसूस करते हैं या आप उन्हें महसूस कराते हो? अगर हाँ, तो इस लाइट के पास फिर से आइए। ये देखिए, ये यहाँ के लोगों को महसूस कराती है, अपनी प्रेजेंस फील कराती है।
और ये भी उनकी प्रेजेंस फील करती है। ठीक है, आप इससे दूर जा सकते हो। बेटा आप इससे दूर जाइए। ये देखिए इस डिवाइस की बैटरी ड्रेन हो जाएगी अब तक। क्या आपको याद है कि आप कौन थे जब आपकी डेथ हुई थी? आप अमेरिका से आए थे, इस घर को बना रहे थे, देख रहे थे। क्या आपको ये सब बातें याद हैं? अगर हाँ तो इस सफ़ेद लाइट के पास फिर से आइए। ये देखिए इनको याद है। ठीक है, ठीक है। क्या आपको यहाँ पर रहते हुए 1 साल हो चुका है? ये आंसर किसने दिया मुझे ये समझ नहीं आ रहा। इनकी बेटी दे रही है, ये दे रही है। ये देखिए वो बेटी जिद कर रही है शायद। क्या बेटा आप नहीं चाहते कि हम आपसे बात करें? अगर हाँ तो इसके पास आ सकते हैं, या इसलिए ही आप ऐसा कर रहे हैं? ये देखिए इसका रीज़न ही यही है, ये इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि हम इनसे बात नहीं करें। ठीक है, हम यहाँ से चले जाएंगे। ये देखो हमारी बैटरी ड्रेन होने वाली है। मेरा एक आखिरी सवाल जो आपके हस्बैंड ने पूछा था, मैं और सवाल नहीं पूछूंगा, और बाकी सवाल मैं आपसे ऑन कैमरा, ये देखिए इसकी बैटरी ड्रेन हो रही है, वो नहीं पूछूंगा। कुछ सवाल उनके पर्सनल थे, ये भी बता देता हूँ। उनके कुछ सवाल जो पर्सनल हैं वो मैं भी नहीं पूछूंगा इनसे। क्या आप शांति चाहते हो? अगर आपके लिए दुआ करी जाए, आपके लिए पूजा करी जाए, यहाँ पे हवन कराया जाए, आपको मुक्ति दिलाई जाए, तो क्या आप इस घर को छोड़ के चले जाओगे अपनी बेटी के साथ? ये आपके पति का सवाल था। वो चाहते हैं कि आपको मुक्ति मिले। देखिए फिर से किसी डोर की नॉक होने की आवाज़ आई है। ऐसा लग रहा है किसी ने डोर बंद किया है। पर ये सवाल पहले कंप्लीट करते हैं। कोई भी नहीं भाई, यहाँ पे कोई भी नहीं है। आपके पति ने कहा था कि ये सवाल उनसे पूछना, और वो चाहते हैं कि आपको मुक्ति मिले। अगर यहाँ पे हम पूजा पाठ हवन कराएं कल या परसों, तो क्या आप इस घर को छोड़ के चले जाएंगे? हम आपका हर एक रिचुअल बहुत ही दिल से कराना चाहते हैं, और आपकी मर्ज़ी से कराना चाहते हैं। आपके पति की ये एक इच्छा थी और उनका एक सवाल था जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। क्या हम यहाँ पर आपको मुक्ति दिला सकते हैं पूजा पाठ करके, आपके रिचुअल करके? क्या आप चाहते हैं कि हम ये सब करें? अगर हाँ तो इस लाइट के पास आइए। आपके पति चाहते हैं कि वो आपका रिचुअल ढंग से करें, जिससे आप इस घर को छोड़ के जाइए। वो चाहते हैं कि आप इस प्रेत योनि में ना भटके। आप और आपकी बेटी, तो क्या वो इसको करा सकते हैं? अगर हाँ तो इसके पास आइए। अगर आप इसके पास आएंगे तो मैं जान जाऊंगा कि आप भी ये चाहते हैं और मैं उन्हें बता सकूं। ये देखिए वही चाहते हैं। ठीक है, ठीक है, आप इससे दूर जा सकते हैं। इसकी बैटरी ड्रेन हो गई है।
ये देखो इसकी बैटरी लाइट चलाने एक बार। ये मेरा आखिरी सवाल था, जिनके हस्बैंड चाहते थे कि मैं उनसे पूछूं। वो चाहते थे कि इनको मुक्ति मिले, और ये बात उनको क्लियर इसलिए हो चुकी है क्योंकि उन्होंने कई बार इनको सपनों में इस घर को, ये देखो अपने आप चली है लाइट। ये क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, आपके सामने ये सारे जवाब आपको देखने को मिल रहे हैं। इनके हस्बैंड चाहते थे कि इनको मुक्ति मिले, इनके हस्बैंड चाहते हैं कि वो इस घर को छोड़ के जाएं, प्रेत योनि में ना भटकें। मैंने अपने गुरुजी को ये घर दिखाया था वीडियो कॉल पे, और उन्होंने देख के कहा कि यहाँ पे एक मतलब औरत की आत्मा भटक रही है और एक उनकी बेटी। उन्होंने खुद से ये सवाल का जवाब उनको वीडियो कॉल पे दिया था जब वो अमेरिका में थे, और उसके बाद से ही उन्होंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ पर आके पूजा पाठ कराऊँ। लेकिन उससे पहले वो चाहते थे मैं इन्वेस्टिगेशन करूँ, और कुछ सवाल और भी हैं जो पर्सनल हैं उनके, और वो पूछना चाहते हैं। ज़्यादा नहीं, 3-4 सवाल हैं अपनी फैमिली को लेके। तो वो मुझे लगता है कि मुझे ऑन कैमरा नहीं पूछना चाहिए, लेकिन आज इस घर के बारे में क्लियर हो चुका है कि यहाँ पे वो एग्जिस्ट करते हैं। भाई आपने भी देख लिया, और आपको भी इस बात का जवाब मिल चुका होगा। तो ये सब आपके सामने हैं। बाकी हम कल भी यहाँ पे आएंगे और रुकेंगे। बाकी आपने जो प्रोसीजर बताया हम उसको भी फॉलो करेंगे। तो अभी हम यहाँ से चलते हैं और कुछ सवाल पूछेंगे थोड़ी देर बाद, और आज हमें पूरी रात यहाँ पे रुकना भी है। तो देखते हैं हम कब तक रुक पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लाइट का सोर्स तो नहीं है। हमने 2-3 घंटे यहाँ पे और बिताने होंगे। और एक बार मैं गूगल टाइम भी आपको दिखा देता हूँ, लोगों को ये ना लगे कि भाई कितने बजे सागर भाई यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। गूगल टाइम इन इंडिया, लाइट को बंद कर दो। ये देखो 1 बज चुके हैं। 1 बजे हम यहाँ पे हैं, और गूगल टाइम मैंने आपको दिखा दिया। 12 बजे इन्वेस्टिगेशन करनी थी, और लंबी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, बस यही था। और ये सुन के मुझसे रुका भी नहीं गया, जिस वजह से मैं सडनली पंजाब आया और मैं यहाँ पे ये इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, क्योंकि उनकी फैमिली का ये बहुत बड़ा कंसर्न था कि मैं यहाँ पे आके इन्वेस्टिगेशन करूँ और पता करूँ कि क्या उनकी वाइफ, उनकी बेटी आज भी यहाँ पर हैं, जो एक आत्मा के रूप में भटक रही हैं। तो गाइज़ आपने ये देखा, इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करना, लोगों तक पहुँचाना। और जैसे कि मैं कहता हूँ कि अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम हो, कैसी भी, कितनी बड़ी भी, और एक केस मैं आपके सामने बहुत जल्दी लाऊंगा। एक इंडिया का बहुत बड़ा केस है जिसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, और होप सो वो जल्दी सॉल्व हो जाए। तो वो भी मैं ज़रूर आपको सुनवाऊँगा बहुत जल्दी। तो किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो तो प्लीज़, जो परेशान हैं, जो हेल्प चाहते हैं, और जो किसी भी तरीके की पूजा कराना चाहते हैं, वो 8595709916 पे कांटेक्ट करिए। फिर हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी, और इन फेक एप्लीकेशन, फेक एस्ट्रो एप्लीकेशंस जो भी हैं, जो पागल बना के लूटते हैं, उससे आप बच सको। और बाकी मेरे क्लाइंट्स और मेरी सस्ती वाली फैमिली जानती है कि उनको कितनी चीज़ें यहाँ ऑथेंटिक मिलती हैं, और उनको क्या क्या आज तक जो भी पता चला है वो कितना ऑथेंटिक था। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक, ट्विटर पे प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, और सागर तिवारी व्लॉग्स को देखना ना भूलना। उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल पे, क्योंकि मैं बहुत जल्दी वहाँ पे एक्टिव होने वाला हूँ। और इंस्टाग्राम पे ज़रूर आ जाइए। आप कुछ सवाल पूछते हैं, कैमरे को बंद कर दो, यहाँ बैठ जाइए।